नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। झारखंड में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अभी भी सस्पेंस जारी है। कौन बनेगा और किसका नाम कटेगा, इस विषय पर चर्चा हो रही है और आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, 28 तारीख को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन आज भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। कई नामों की चर्चा हो रही है, किसी का नाम कट रहा है। आपको क्या लगता है, कब तक विस्तार हो सकता है? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार तो हमें लगता है इस सप्ताह होगा। इसलिए होगा क्योंकि 9 दिसंबर से 12 जो दिसंबर तक विशेष सत्र की बुलावा गया है, जिसमें विधायकों की शपथ ग्रहण है। तो हमें लगता है उसमें स्पीकर का चुनाव भी होगा। तो ये सारी चीजें होंगी, तो हमें लगता है उससे पहले मंत्रिमंडल का एक हो सकता है, एक दो नाम या आगे पीछे हो सकता है। लेकिन मंत्रिमंडल का तब तक, जब तक विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, हो सकता है कि मुख्यमंत्री ऐसी कोशिश करें कि उस समय तक शपथ ग्रहण कम से मंत्रियों का करा ले, मंत्रिमंडल का विस्तार करा ले। आज देखिए, आपने कल कांग्रेस का जो प्रभारी है उनका बयान आया कि देखिए, हमारी जो लिस्ट है, जिस दिन मुख्यमंत्री डेट फाइनल करेंगे कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, राज्यपाल को जब सूची सौंपना होगा तो हम सूची जो है उनको लाकर सौंप देंगे कि हमारे तरफ से कौन कौन मंत्री बनने वाला है। इस बार कांग्रेस के जैसे कहा गया है कि भाई 4 मंत्री होंगे, हर 4 विधायकों पर एक मंत्री का फॉर्मूला रखा गया है। कांग्रेस के जो है 4 मंत्री हैं, राजद का एक है। कहा जा रहा है कि भाई इस बार राजद के जो संजय पासवान हैं वो इस बार मंत्री बनेंगे। तो ये मतलब है जेएमएम के तरफ से लगभग जो है, मुझे लगता है क्लियर है, जेएमएम के तरफ से कोई ऐसा असमंजस नहीं है। जैसे कुल्हान में आप मान के चल रहे हैं कि रामदास सोरेन जो है भाई पिछले मंत्रिमंडल में थे, इस बार वो रहेंगे। दूसरा जो है दीपक बिरुवा थे, वो रहेंगे। सविता महतो का भी नाम चर्चा में आ रहा है, इसलिए कुर्मी से उनको एक बनाना है। इस बार बेबी महतो नहीं है, तो उनकी जगह क्या है कि एक तो कुर्मी और महिला चेहरा के रूप में सविता महतो इस बार ये हो सकती हैं। इसमें सुदीप सोनू का भी नाम आ रहा है, मतलब जेएमएम की तरफ से, इसलिए कि इस बार जेएमएम की तरफ से मिथिलेश ठाकुर नहीं है, कई लोग जो हैं इस बार नहीं है। ये सारे लोग जो है कांग्रेस के तरफ से मान लीजिए कहा जा रहा है कि इस बार जो है रमेश उरांव तो बनेंगे ही बनेंगे। इसके बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो लीडर रहे उनकी हो सकती पत्नी को भी जगह मिल जाए, और कई नाम कटने की भी चर्चा है। इसलिए कि जो पिछले बार जिनको मौका मिल गया उन विधायकों की जगह नए विधायकों का भी मौका दिया जाएगा। तो ये तमाम सारी चीजें जो हमें लगता है पेच है कांग्रेस की तरफ से भी है, इसलिए कि राजद में भी कोई नहीं एक चेहरा बनना है, और वो कौन चेहरा है आपको पता है कि वो इस बार जो है वो बनेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत जेएमएम के हमें लगता है कांग्रेस के साथ है, और इसीलिए आप देखेंगे कांग्रेस के जो लीडर है यहाँ से बैठक होने के बाद वो दिल्ली गए हैं, और वहाँ फाइनल लिस्ट जो है वहाँ से जिनके नाम पर मोहर लगेगा, हमें लगता है मुख्यमंत्री के पास जैसे ही वो सौंपेंगे, मुख्यमंत्री अगले दिन जो है मंत्रिमंडल का विस्तार का वो डेट लेंगे। भले ही कांग्रेस कह रही कि हमारी लिस्ट देरी है, लेकिन दिक्कत ये कि कांग्रेस की तरफ से जब तक लिस्ट उन्हें मुख्यमंत्री को नहीं मिलेगा तब तक वो राज्यपाल से समय के आधार पर मांगने जाएंगे। तो दिक्कत वही है कि जेएमएम के तरफ से जिसको बनना है उसको पता है, तय है, कंफर्म है, वहां किसी नाम का संशय नहीं। आप पूछेंगे जिनको मंत्री बनना उनको पता है कि उनका शपथ ग्रहण होने वाला है, बस डेट उन्हें तैयारी उनकी तरफ से पक्की है। मेन कांग्रेस की तरफ से है कि भाई 4 चेहरे किनको लेना है, किनको ड्रॉप करना है, वो सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर जो हमें लगता है देरी हो रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस सप्ताह में हो जाना चाहिए, इसलिए कि आज मंगलवार है, 3-4 दिन और बचे हुए हैं। लेकिन 9 तारीख से जो सत्र बुलाए गए हैं विधानसभा का, उसमें हमें लगता है कि मुख्यमंत्री के पास एक मंत्रिमंडल होगा। वो कब तक, इसलिए कि पहला कैबिनेट भी अकेले ही किए। कल आपने देखा सारे विभागों का समीक्षा मुख्यमंत्री ने अकेले किया। बजट सत्र होना है, इसलिए जैसे आपको पता है कि बजट पेश करना होता है, नई सरकार बनती है तो बजट की तैयारी भी चल रही है। तो ये तमाम सारी चीज़ें चुनौती है। तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री बहुत जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। सवाल यह है कि आपने कहा कि जेएमएम से सब तरीके से ओके है, लेकिन कांग्रेस में मतलब अभी तक मतलब सस्पेंस जारी है कि किसे बनाया जाएगा। पाकुड़ विधानसभा की बात करें तो वहाँ से जो आलमगीर आलम विधायक है, उनकी पत्नी जीत गई है। तो क्या लगता है, इरफान अंसारी का टिकट कटेगा या नहीं? देखिए, कोशिश तो इरफान अंसारी, आप देख रहे होंगे कल की भी बैठक में हर जगह सीएम के साथ एकदम लगे हुए हैं, और अपने चेहरा जिस तरीके से मंत्रिमंडल में उन्हें लास्ट मोमेंट में जगह मिला, तो वो अपनी जगह नहीं जरूर छोड़ना चाहते हैं, और वो अपने काम के बदल पर वो कहते हैं कि भाई देखिए, अगर आप हमें बनाते हैं, अगर आप आलमगीर आलम पर उनकी पत्नी के बनाएंगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगी, और हम जो है ज़्यादा कांग्रेस के लिए, तो कोशिश उनकी होगी। लेकिन अब कांग्रेस सोचेगा कि आलमगीर की पत्नी की बनाने से फायदा है या इरफान अंसारी, कौन उनका चेहरा होगा, जिससे कि अल्पसंख्यक से एक ना एक कांग्रेस की तरफ से बनाया ही जाएगा। तो अब दोनों में उनको चूज करना है, या तीसरा किसी और को बनाते हैं, क्या करते हैं, वो कांग्रेस के ऊपर डिपेंड रहेगा कि पार्टी के लिए कौन ज्यादा फायदेमंद होगा। और अभी भी हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जरूर आलमगीर आलम जेल में है, लेकिन उनका प्रभाव ज्यादा है। लेकिन इरफान अंसारी को भी नहीं, इसलिए उनके पिता हैं जो वो काफी कांग्रेस के
पुराने लीडर रहे हैं, काफ़ी पदों पर रहे हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो हमें लगता है वो भी अपने बेटे के लिए ज़रूर लॉबी कर रहेंगे। और इसीलिए जो है यहाँ जितनी होनी थी बैठकें हो गई, अब दिल्ली की तरफ दौड़ है। आप देखेंगे जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हो या प्रभारी है, सब दिल्ली के हैं, इसीलिए कि नाम फाइनल कराना है, ये किसको रखना है किसके नहीं रखना है। हो सकता है कि ये भी कहा जाए कि भाई देखिए 2.5 साल रख रहे हैं, 2.5 साल के बाद जो है इनको हटाकर आपको भी जगह दिया जाएगा। इसलिए कांग्रेस में हर कोई, अब प्रदीप यादव आए हैं, पिछले बार उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं मिला, इस बार वो पूरा ये रहेगा कि ओबीसी की तरफ से जो है उन्हें जगह मिले। तो कई ऐसे लोग हैं जो रिपीट होकर आए हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें जगह मिले। सर, जो झारखंड विधानसभा का स्पीकर कौन, रविंद्रनाथ महतो रहेंगे या बदलाव हो सकता है? देखिए ये भी हालांकि ये तो कंफर्म है कि जेएमएम के पास ही ये रहेगा। पहले मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद हमें लगता है कि जो भी रहेगा सीनियर लीडर ही रहेगा, इसलिए कि अभी स्पीकर पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही, कोई किसी तरह की बातचीत नहीं हो रही है। इसलिए सबसे बड़ा चुनौती जो है हमें लगता है कि प्रति मंत्रिमंडल का विस्तार, और हमें लगता है प्रोटेम स्पीकर का नाम घोषित हो गया, और मुझे लगता है कि 1 या 2 दिनों में वो भी जैसी विधानसभा का सत्र बुलाएगा, हमें लगता है वो नाम तय होगा। इसलिए कि जेएमएम को ही तय करना है, और जेएमएम के तरफ से ही जो सीनियर रहेंगे उन्हीं को ये दिया जाएगा। तो अभी थोड़ा सा सस्पेंस हो सकता है कि फिर से जो है रविंद्रनाथ महतो हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा एक किया था, और हमें लगता है कि कोई कारण जेएमएम का ये नहीं रहेगा कि उनको वो हटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपको फिर से बता दें, 28 नवंबर हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, और अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर सस्पेंस जारी है। राष्ट्रीय पार्टी के विधायक दिल्ली की दौड़ कर रहे हैं, आरजेडी के विधायक पटना, और जेएमएम के जो विधायक है रांची की दौड़ कर रहे हैं। ये आने वाला समय बताएगा कि किसे मंत्री पद मिलता है। तो ऐसी अपडेट के लिए सोशल संवाद के साथ जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार, जय हिंद।